हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था और उन दोनों कॉन्सेप्ट्स के मदद से फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर हमें सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ आज की वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएगा। यानी आज जो मैं बताऊंगा और अगले वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो समझ लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तभी आपको आज का वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है और इसके अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा और जानना बाकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिन भी बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है वो तुरंत बता ले जाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार से दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से दिखता है। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़ीरोज़ के बारे में बताया था। ज़ीरोज़ एक ऐसे नंबर होते हैं जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देते हैं। ज़ीरोज़ एक ऐसे नंबर होते हैं जो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं? ज़ीरोज़ बना देते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के पास भी ऐसे नंबर्स होंगे जो इसे ज़ीरो बना देंगे, है ना? तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ज़ीरोज़ कहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास जो ज़ीरोज़ हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। मैंने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल के पास ज़ीरोज़ क्या क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास जनरली 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2 ज़ीरोज़ होते हैं। यानी ऐसे 2 नंबर होते हैं जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देते हैं। अल्फ़ा क्या है? ज़ीरो है, मतलब अल्फ़ा क्या करेगा? इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा। बीटा क्या करेगा? इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा। तो इस पॉलिनोमियल में और इस ज़ीरोज़ में एक रिलेशनशिप होता है। अब देखिएगा वो रिलेशनशिप है क्या? रिलेशनशिप है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होता है -b/a के। वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा ये इक्वल होता है c/a के। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। इस पॉलिनोमियल के पास 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आप इस अल्फ़ा और बीटा को जोड़ देंगे तो वो इक्वल आएगा b/a के, लेकिन आगे माइनस लगाना होगा। जब आप जीरोज़ को जोड़ देंगे, इन्हें हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ भी कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़ कहते हैं। क्योंकि आपने क्या किया है? आपने दोनों जीरोज़ को जोड़ दिया है। ये दोनों जीरोज़ थे, उनको जोड़ दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b/a। यानी ये b और ये a, इन्हें हम लोग डिवाइड करेंगे और आगे माइनस का साइन लगाएंगे। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है कि जब आप अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a के इक्वल आएगा। अल्फ़ा और बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे, इसका मतलब इन दोनों जीरोज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? c/a के इक्वल आएगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो आपके लिए टोटल 2 फॉर्मूले मौजूद हैं फ़िलहाल अभी तक। पहला फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो -b/a के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? c/a के इक्वल होगा।
इस पॉलिनोमियल के पास दो जीरोज़ हैं, इन दोनों जीरोज़ का जो सम है वो -b/a के इक्वल होगा, जिसे हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ भी कहते हैं, क्योंकि आपने दोनों जीरोज़ को ऐड ही तो किया है। और दोनों जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ये टोटल दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। अब देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इसके ज़ीरोज़ को निकालना है। हमें बस ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूँगा। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है। सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को px नाम दे देंगे, बेचारा बेनाम घूम रहा था। मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल का नाम रख दिया px। ठीक है, तो px इक्वल होगा x² + 7x + 12k। ठीक है, px किसके इक्वल होगा, x² + 7x + 12k। हमें पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। और अब हम लोग इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इस पूरे पॉलिनोमियल का हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जो कि आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते कैसे हैं देखिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इस x² के आगे कौन सा नंबर लिखा है। कुछ लोग बोलेंगे नंबर ही कहाँ लिखा है, लिखा है भाई 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो इस x² के आगे 1 लिखा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1 है ना, इसे आप इस 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला स्टेप यही होगा कि आपको x² के बगल में जो भी नंबर लिखा होगा उसे इस नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस 1 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 12 का क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब देखिएगा स्टेप, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, इस 12 के बगल में क्या है, साइन है, प्लस का साइन है। तो हम लोग बीच में से प्लस का साइन बनाएंगे और अगल बगल दो डब्बा बना देंगे। ठीक है, और इक्वल करके लिखेंगे इस x के बगल में जो नंबर होगा, बगल में नंबर 7 है तो हम लोग 7 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। क्लियर है, फिर से सुनिएगा, इस x² के आगे नंबर क्या था, 1 था। इस 1 को मैंने क्या किया, 12 में मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। फिर मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। सेकेंड स्टेप है कि 12 के बगल में जो भी साइन हो उसे लिखिए और अगल बगल दो डिब्बा बना दीजिए, बॉक्सेस बना दीजिए। फिर इक्वल का साइन लगाइए और इस x के बगल में जो भी नंबर है उसे लिख दीजिए। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, आपको इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके आपको ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। यही आपको सोचना है, बहुत इजी है। इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा। और इस 3 को अकेले रख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे 4 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें, 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे, इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 2 2 = 4 होता है। और इस 3 को अकेले रख देंगे। तो जैसे ही इस 4 को यहाँ पे रखेंगे और इस 3 को यहाँ पे रखेंगे, दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। यही होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। आपको इस 7 के जगह अब क्या लिखना होगा, 4 + 3 लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस, इस 7 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7 के जगह हम लोग लिखेंगे 4 + 3। क्लियर है, फिर बाहर x + 12 = 0। इतना ही करना होता है। इस बीच वाले टर्म को ब्रेक करना होता है दो पार्ट्स में। कैसे मैंने किया वो आपको दिख रहा होगा। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, आप ये चीज़ करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे
और अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो क्लास 9th का बुक उठाइएगा और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको करना आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस 7 को 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। इस 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 + 3 लिख दिया, क्योंकि वही आया था। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूँ x² प्लस ये 4 और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या जाएगा, 4x, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, ये 3 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या जाएगा, 3x + 12 = 0। ये हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। अरे यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो x कॉमन हो जाएगा। अब इस वाले टर्म से अगर आप x हटा लेंगे तो x बचेगा, बीच में प्लस। इस वाले टर्म से अगर आप x हटा लेंगे तो 4 बचेगा, बीच में प्लस। यहाँ पे जो साइन है उसे लिखेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप ही सोचिए। x कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, तो 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर देता है, मतलब 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो इस वाले टर्म से 3 हट जाएगा तो x बचेगा, प्लस इस वाले टर्म से 3 हट जाएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 3 = 12 होता है। इस वाले टर्म से अगर आप 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 3 4 क्या होता है, 12 होता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपको इन दोनों में 3 कॉमन मिल जाए, तुरंत ये वाला जो टर्म है यहाँ पे उतार दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें 2 टर्म्स मिल गए। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x + 4 कॉमन है, दोनों में x + 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x + 4 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, आप ही सोचिए। इस टर्म से आपने x + 4 हटा लिया है तो x बचना चाहिए लॉजिकली, तो यहाँ पे x बचेगा, बीच में प्लस। इस टर्म से आपने x + 4 हटा लिया तो क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो मैं लिखूँगा +3 = 0। ठीक है, अब देखिए इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा। दोनों में से कोई एक नंबर तो 0 रहा होगा ना, तभी तो 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, या तो x + 4 0 के इक्वल होगा, या फिर x + 3 0 के इक्वल होगा। अगर इस 4 को उस साइड भेज दिया जाए तो -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -4। और अगर इस 3 को उस साइड भेज दिया जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, तो यही वो 2 जीरोज़ हैं इस पॉलिनॉमियल के। -4 क्या करेगा, इस पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। -3 क्या करेगा, इस पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे फाइंड किए हैं, मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ किया। मैंने इस 7 को 2 नंबर्स में ब्रेक किया। यही ब्रेक करना थोड़ा सा टफ काम होता है, एक बार ब्रेकिंग हो गई उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चिंता ना करिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे आपको हर एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चिंता ना करिए। जिसको मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है ना, उसके लिए भी मेरे पास एक रामबाण इलाज है, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉलिनॉमियल के दोनों जीरोज़ को निकाल लिया, और क्वेश्चन में यही बोला था कि जीरोज़ खाली फाइंड करिए और कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए जीरोज़ निकालने के बाद। तो फिलहाल मैंने वही फर्स्ट क्वेश्चन के ज़ीरोज़ को निकाला है, अब सेकंड वाले का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए इसे। अब देखिएगा सेकंड वाले में हमें पॉलिनॉमियल क्या गिवन है, ये गिवन है, तो पहले बेचारे इस पॉलिनॉमियल को नाम रख देंगे। मैंने नाम रख दिया px, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8। हमें क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है, तो इसके आगे 0 लगा देंगे, और फिर इस बीच वाले टर्म का हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, इस बीच वाले टर्म का हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, इस x² के आगे देखिए कौन सा नंबर लिखा है। कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1 है। इस x² के आगे क्या है, 1 है। अब आपको क्या करना है, इस 1 को इस 8 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा।
अब 8 का तुरंत आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, है ना। अब फिर देखिए इस 8 के बगल में कौन सा साइन है, तो आप कहेंगे माइनस का साइन है, तो मैं तुरंत माइनस का साइन लगाऊंगा ऐसे बीच में, और तुरंत अगल बगल डिब्बा बना दूंगा, बॉक्स बना दूंगा, इक्वल्स टू। अब इस x के बगल में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 2 है, तो मैं 2 को लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 2 को लिख दूंगा। क्लियर है। अब फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे कौन से 2 नंबर बनाए जाएं जिनको माइनस करने पे 2 आ जाए। इन्हीं तीनों नंबर्स का खाली इस्तेमाल करना है। तो इस 2 और 2 को मिलाने पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस 2 को अकेले रख दें, तो अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूँ और यहाँ पे 2 रख दूँ तो 4 और 2 को घटाने पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि इस 2 के जगह हमें 4 माइनस 2 लिखना होगा, इस 2 के जगह हमें क्या लिखना होगा, 4 माइनस 2। यही होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, इस 1 को हटा दे रहा हूँ, बेचारे का काम हो गया, माइनस। अब देखिएगा इस 2 के जगह मैं क्या लिखूँगा, 4 माइनस 2 लिखूँगा। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या लिखने वाला हूँ मैं, 4 माइनस 2। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, बाहर x माइनस 8 बराबर 0। अब क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग मैंने कर दिया है इस 2 का, तो अब इसको मैं मिटा सकता हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना कठिन है। कठिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बार माइनस का साइन है, माइनस थोड़ा सा बुरा इंसान होता है। तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो माइनस है वो 4 के पास जाएगा तो क्या कर देगा, -4, और ये जो x है वो 4 के पास आएगा तो क्या जाएगा, 4x। फिर ये माइनस जब इस माइनस के पास जाएगा तो प्लस कर देगा, फिर ये x 2 के पास आएगा तो क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, -8 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अगर इस वाले टर्म से x हटाएं तो x बचेगा, माइनस इस वाले टर्म से x हटाएं तो 4 बचेगा। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, x कॉमन तो होगा नहीं, 2 कॉमन होगा, और एक बार 2 कॉमन है तो यही वाला चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे उतार सकते हैं। जनरली ऐसा करना नहीं चाहिए। आप सोचिए इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो x बचेगा, माइनस इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 4 बचेगा, ऐसे सोच सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है, तुरंत कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी x-4 है, यहाँ पे भी x-4 है, तो यानी x-4 क्या है, कॉमन है। तो अगर x-4 कॉमन है तो मैं x-4 को कॉमन ले लूँगा, कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे क्या है 2, इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ से कि x-4 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल होगा। तो ये -4 जब इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और ये 2 जब उस साइड जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, -2। तो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं। 4 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है और -2 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। 4 क्या करेगा, इस वाले पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। आप x की जगह 4 रख के चेक कर सकते हैं। -2 भी क्या करेगा, इस वाले पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें 4s² - 4s + 1 लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें थर्ड वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1। अब देखिए मैंने क्या किया, इस वाले पॉलिनोमियल का नाम रख दिया px, लेकिन ये गलत है। कई लोग कहेंगे काहे भाई, इसका नाम मैं px रखूँ, fx रखूँ, कुछ भी रखूँ, x नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल s यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे s आएगा। इस s यहाँ पे x की जगह हम लोग s रख देंगे। ठीक है, s आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल से s यूज़ हो रहे हैं। अभी तक x यूज़ हो रहे थे तो यहाँ पे p ऑफ x लिखते थे, और यहाँ पे इस बार s यूज़ हो रहा है तो क्या लिख रहे हैं, p ऑफ s लिख रहे हैं। तरीका वही है, हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को खाली निकालना है, तो मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगा। क्लियर है, और फिर मैं इस 4 का मिड टर्म स्प्लिटिंग करूँगा, जिसके लिए मैं इस 4 को इस 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 1 ज़ा 4 होता है। अब मैं इस 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखिए इस 1 के बगल में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाऊंगा, अगल बगल 2 डिब्बे बना दूंगा, फिर इक्वल करके क्या लिख दूंगा, इस s के बगल में जो भी नंबर है 4,
तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 4। अब फिर इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे दो नंबर लिखने हैं जो इनको जोड़ने पे 4 आ जाए। इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके ऐसे दो नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए। तो ये तो बहुत ईजी है, 2 + 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी इस 4 की जगह हमें क्या लिखना होगा, 2 + 2 लिखना होगा। क्लियर है? तो मैं लिखूँगा 4s² माइनस, ब्रैकेट लगाऊंगा पहले और लिखूँगा 2 + 2। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, यहाँ पे s आएगा +1 = 0। मैंने क्या किया, इस 4 की जगह 2 + 2 लिख दिया क्योंकि वही हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग आया था। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका काम हो गया। ठीक है, अब फिर से कैलकुलेशन ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस से बच के तो जाएगा 4s²। ये -2 के पास जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये s जो है वो 2 के पास आएगा तो 2s हो जाएगा। ये -s प्लस के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2s मिल के 2s हो जाएंगे। फिर यहाँ पे +1 = 0। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो एक बात तो है, यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है, तो एक s कॉमन आएगा, एक s कॉमन आएगा, है ना। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 भी यानी कॉमन आएगा, तो 2s कॉमन आएगा। यानी क्या कॉमन आएगा, 2s। अब आप ही सोचिए, इस वाले टर्म से अगर आप 2s हटा लें तो 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 बचेगा, s² में से s हटाएंगे तो s बचेगा। ठीक है, इसमें से 2s हटा लेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस का साइन लगाएंगे, है ना। इन दोनों में आपने कॉमन ढूंढ लिया, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सबका मालिक है, ब्रैकेट में करके यही वाली चीज़ को आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जाएगा 2s - 1 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, दोनों में 2s - 1 है, दोनों में क्या है, 2s - 1 है, तो मैं 2s - 1 क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। और अगर आप यहाँ से 2s - 1 हटा लें तो 2s बचेगा, तो मैं लिखूँगा 2s। ठीक है, और अगर मैं इस वाले टर्म से 2s - 1 हटा लूँ तो -1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 = 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, या तो 2s - 1 0 के इक्वल होगा, या फिर ये वाला 2s - 1 0 के इक्वल होगा। इस -1 को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2s = +1, और इस 2 को अगर उस साइड भेज दें तो हो जाएगा s की वैल्यू 1/2। ठीक है, और इस -1 को उस साइड भेज दीजिए तो ये जाएगा 2s = +1, इस 2 को उस साइड भेज दीजिए तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। आपको दोनों जीरोज़ निकालने थे, ये रहा पहला जीरो, ये रहा दूसरा जीरो। इस केस में दोनों जीरो एक ही आ रहे हैं, दोनों के दोनों जीरोज़ क्या आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा 100% सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। हमने पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ को निकाल लिया, तरीका वही है। इस 4 को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, यानी मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला जो है वो टफ है क्योंकि इसके अंदर रूट आ गया। अब देखिए रूट देख के कई लोगों की आत्मा काँप जाती है, रूट देख के कई लोगों की आत्मा काँप जाती है, लेकिन इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करेंगे। जो लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन किए हैं ना अच्छे से, वो इसका फैक्टराइजेशन मिड टर्म स्प्लिटिंग से पक्का कर लेंगे। लेकिन जो लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना, वो इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग होता है। तो जहाँ पे भी रूट दिख जाए वहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना, फिर बताऊंगा मैं आपको फॉर्मूला। समझिएगा, हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। तो पहले इसका नाम रख देंगे कुछ ना कुछ। तो फोर्थ वाले में या कहें डी वाले में हम लोग नाम रख देंगे px लेना सही रहेगा। px = क्या, √3x² + 10x + 7 √3। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा,
इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, आप फंस जाएंगे। ठीक है, बहुत जगह फंस जाएंगे अगर आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो आप इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग 100% कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे आता है एक फॉर्मूला जो कि आपको बचा ले जाएगा। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे थे अभी तक? आप अभी तक x की वैल्यूज़ निकाल रहे थे, ऐसे दो वैल्यूज़ आ रही थी x की, है ना। तो x की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला ये है, ध्यान से नोट करिएगा फॉर्मूले को। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला 4th चैप्टर में भी घूम फिर के फिर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है ना, वो इस फॉर्मूले की मदद से जीरोज़ निकाल सकते हैं ईजिली। लेकिन दिक्कत है, ये b क्या है, ये a क्या है, ये c क्या है। इस फॉर्मूले में ये b क्या है, ये a क्या है, ये c क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए इसी पॉलिनोमियल के नीचे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दीजिए। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे ही आप इसके नीचे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, तुरंत आपको a की वैल्यू दिख रही होगी √3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a की वैल्यू क्या है? √3। ठीक है, क्लियर है। b की वैल्यू आपको दिख रही होगी 10। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b की वैल्यू क्या है? 10 है। और तुरंत आपको c की वैल्यू क्या दिख रही होगी? c की वैल्यू पूरी पूरी यानी 7√3 है c की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा c की वैल्यू क्या है? 7√3। और इस वाले फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यू पुट कर दूंगा, काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या आई है? 10। तो -10 प्लस माइनस रूट, ठीक है, 10 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 10 है, -4 इंटू a की वैल्यू √3 है और c की वैल्यू है 7√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू √3। बहुत ध्यान से समझिएगा। इस b की जगह मैंने 10 रख दिया, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 है तो 4। a की वैल्यू क्या थी? √3 थी, तो मैंने √3 रख दिया। c की वैल्यू 7√3 थी, तो मैंने 7√3 रख दिया। इस 2a में a की जगह मैंने √3 रख दिया। इतना ही किया है, वैल्यू प्लेसिंग खाली। ठीक है, को कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा। हो जाएगा x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 माइनस ये √3 और ये √3 मिलके 3 हो जाएंगे। ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे। 3 7 ज़ा 21 और 21 4 ज़ा 84। तो यहाँ पे आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। तो अभी तक हमें यहाँ तक मिला है सोल्यूशन, है ना। रूट को सॉल्व करेंगे तो जाएगा x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस √16 डिवाइड बाई 2√3। √16 की वैल्यू 4 होगी, तो जाएगा x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगा है तो इसको दो बार लिखेंगे। एक बार लिखेंगे x इक्वल्स टू -10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2√3, और एक बार लिखेंगे x इक्वल्स टू -10 -4 डिवाइड बाई 2√3। ठीक है, तो ये -10 प्लस 4 क्या हो जाएगा? -6 डिवाइड बाई 2√3। और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू -10 और -4 मिलके -14 डिवाइड बाई 2√3। तो ये 2 जिसे इसे 3 बार में कट कर देगा, ये 2 इसे 7 बार में कट कर देगा। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगी? -3 बाई √3। और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -7 बाई √3। ठीक है, आप चाहें तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लास 9 में आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ से आगे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू -3 बाई √3। अब नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही रैशनलाइजेशन होता है। कॉमा x इक्वल्स टू क्या था? -7 बाई √3। इसमें भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे से रूट हट जाए। अब ये -3 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? -3 √3 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इधर हो जाएगा x इक्वल्स टू
-7 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7√3 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें कुछ कटेगा नहीं। तो फाइनली हमारी x की वैल्यूज़ क्या आई, पहली वैल्यू x की आई -√3, दूसरी आई x की वैल्यू -7√3/3। ठीक है, यानी ये वो दो नंबर हैं जो इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लास 9th का जो सिलेबस है उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ रिवाइज़ मत करिए, चुपचाप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से बच जाएंगे। इवन आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं। जिसको भी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है वो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसको मिड टर्म स्प्लिटिंग आता है वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से ही करिए। ठीक है, तो 4th पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया है, 5th पार्ट अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, पहले से नोट कर लीजिए। अब देखिए 5th वाले पार्ट में हमें पॉलिनॉमियल क्या गिवन है, px = x² + 2√2x - 6। फिर से मैंने बोला था कि जब भी रूट रहे तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें आपको a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। वो आ जाएगा बहुत ईजिली। कैसे आ जाएगा, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल के नीचे हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c लिख देंगे। ठीक है, इस x² के आगे कोई नंबर नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे 1 लिखेंगे आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू क्या है, 1 है, सबका मालिक एक, तो हमें क्लियरली मिल रहा है कि a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू साफ साफ दिख रही होगी, 2√2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b की वैल्यू क्या है, 2√2 है। क्लियर है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा c की वैल्यू -6 है, तुरंत मैं लिख दूंगा c की वैल्यू क्या है, -6। साइन ध्यान में रखते हैं, ठीक है, माइनस प्लस का, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा x = -b की वैल्यू 2√2 है ± √। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर -4ac, यानी 4 × 1 × -6। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2a, यानी 2 × 1, तो ये जाएगा x = -2√2 ± √। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको क्या इवेलुएट करना है, 2√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 बार 2√2 है ना, तो ये और 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे, और ये √2 और √2 मिलके 2 हो जाएगा। 4 2 क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर निकालने पे क्या आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूँगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस 6 4 = 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2। क्लियर है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको जोड़िए पहले, ऑब्वियस सी बात है, तो ये जाएगा x = -2√2 ± √32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप √32 सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखिए √32 कैसे लिखा जा सकता है, 5 बार 2, 5 बार 2 मल्टीप्लाई करने पे ही 32 आता है, तो ये दो में से एक बाहर हो जाएगा, ये दो में से एक बाहर आ जाएगा, यानी ये चारों बाहर आ जाएंगे और 4 बन जाएंगे, 4 और अंदर ये वाला 2 जो है फंस जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 4√2 आ रहा है। क्लियर है, रूट सॉल्व करने तो आते ही होगा। x = क्या जाएगा, -2√2 ±4√2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार प्लस का साइन लिखेंगे, एक बार माइनस का, तो जाएगा x = -2√2 +4√2 डिवाइड बाई 2, और एक बार क्या जाएगा, x = -2√2 -4√2 डिवाइड बाई 2। अब ये जाएगा x = इस -2 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये जाएगा +2√2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो जाएगा,
इस -2 को -4 के साथ अटैच करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी -6√2 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, x की वैल्यू आ रही है √2, ठीक है, और एक x की वैल्यू आ रही है -3√2। और हमें x की वैल्यूज़ यानी ज़ीरोज़ ही निकालने थे, यही वो दोनों ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके ला रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी रूट गिवन था, इस क्वेश्चन में भी रूट गिवन था, ठीक है। अब देखिए हम लोग f वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है f वाला। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f, और क्योंकि ये x वेरिएबल में है तो px इक्वल्स टू क्या जाएगा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब दिक्कत ये है इस वाले क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये -7x यहाँ होना चाहिए था और ये 3 यहाँ होना चाहिए था, कर देंगे वहाँ और क्या। तो ये जाएगा px इक्वल्स टू 6x²। अब ये -7x अगर पहले लिखेंगे तो -7x पहले आ जाएगा, और इस -3 को अगर बाद में लिखेंगे तो -3 बाद में हो जाएगा। और हमें इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे और मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। लेकिन मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करवाऊँगा, मैं आपको फॉर्मूला यूज़ करना सिखाना चाहता हूँ। इन 3 क्वेश्चंस में मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग करना सिखाया है, तो अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को भी मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको फॉर्मूले के ज़रिए भी दिखा देता हूँ कि जिनको मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है वो एक्चुअली में फॉर्मूले के ज़रिए भी इस क्वेश्चन को या कहें एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो हमें a, b और c की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के नीचे लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 6, मैं लिखूँगा a की वैल्यू 6 है। b की वैल्यू साफ साफ दिख रही है -7, तो b की वैल्यू -7 है। c की वैल्यू साफ साफ दिख रही है -3 है, तो c की वैल्यू -3, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा x इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है -7 है, तो एक और -7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस √b² मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -3 है, जिसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 6, ठीक है। इस b की जगह मैंने क्या लिखा -7, इस b की जगह -7 और c की जगह -3, क्योंकि ये दोनों माइनस में गिवन है। अब इवेलुएट करेंगे तो x इक्वल्स टू ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे, तो आएगा प्लस 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 डिवाइडेड बाई 12। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 121 डिवाइडेड बाई 12। रूट 121 क्या होता है, रूट 121 को आप लिख सकते हैं 2 बार 11, तो 2 में से एक बार बाहर आ जाता है, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है, आपका आंसर 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 12। तो एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 11 बाई 12, और फिर हो जाएगा 7 माइनस 11 बाई 12, तो जाएगा x इक्वल्स टू 7 प्लस 11 18 हो जाएगा, तो 18 बाई 12, और फिर हो जाएगा 7 माइनस 11 दैट इज़ -4 बाई 12। तो 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आई 3 बाई 2 और -1 बाई 3, दो वैल्यूज़ आती हैं, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हमें g वाला पार्ट सॉल्व करना है। इसमें हम पहले पॉलिनॉमियल का नाम रख देंगे px इक्वल्स टू t² -15, t² -15। लेकिन दिक्कत है क्योंकि ये जो पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल t यूज़ हुआ है, तो इस x की जगह हमें t लिखना होगा, तो हम लोग इस x की जगह t लिख देंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इस क्वेश्चन में मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा के t की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या?
इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत है नहीं है। मिड टर्म स्प्लिटिंग तब लगाया जाता है जब 3 टर्म्स दिए हों। जैसे यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, इन दोनों में भी आप मिड टर्म लगा सकते थे, इवन इसमें भी मिड टर्म लगा सकते थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मिड टर्म लगा सकते थे क्योंकि इन सब में 3 टर्म्स थे। इसमें आप मिड टर्म नहीं लगा सकते, इसमें 2 ही टर्म्स हैं। तो जब 2 टर्म्स रहेंगे मिड टर्म लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजिली आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो को निकालना है। तो इसको आप 0 के इक्वल कर देंगे, 15 को उधर भेजेंगे, +15 हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, +15। स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये 1000 बार मैंने समझाया है। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √15। और आगे जब रूट आता है तो प्लस माइनस साथ में लेके आता है। तो एक बार प्लस का साइन यानी टी की वैल्यू √15, और एक बार माइनस का साइन यानी टी की वैल्यू -√15। क्लियर है कि नहीं बताइए। जब 2 टर्म गिवन हो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इस -15 को उधर भेजना है, +15 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजना है, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे प्लस माइनस लेके आएगा। तो एक बार प्लस लिखो √15 और एक बार -√15। सिंपल आंसर आ गया। अब आपको एच वाला लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एच वाला लगाएंगे, बहुत ईजी है, कई लोग घबरा गए होंगे इससे। तो यहाँ पे मैं एच वाले में पहले पॉलिनोमियल का नाम रख दूँ, px बराबर 7x² - 11x/3 - 2/3। कई लोग फ्रैक्शन देख के डर गए होंगे। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को निकालना है। तो 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसके नीचे 3 नहीं है, इस टर्म के नीचे 3 नहीं है। तो 3 बनाने का तरीका देखिएगा क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पहले था 7x² - 13x/3 + 2/3, ऐसे था इक्वल्स टू 0, ऐसे ही था ना भाई। इसके नीचे अगर मैं 3 लिख दूँ तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसके नीचे 3 लिखूँगा तो ऊपर भी तो 3 लिखना पड़ेगा ताकि बराबर रहे इक्वेशन। अगर मैं इसके नीचे 3 लिखना चाहूँ तो ऊपर भी 3 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 3 लिखने का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो मैंने क्या किया, इसमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 3 से डिवाइड किया। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने क्या किया, 3 से एक बार मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 7 21 होता है। तो ये आएगा 21x² / 3 - 13x/3 + 2/3। अब सबके नीचे 3 है तो एक ऐसे 3 करके लिख सकते हैं, 21x² - 13x + 2 = 0। अब ये 3 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिएगा, ये जो 3 डिवाइड में है वो इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 21x² - 13x + 2 = 0 × 3। अरे 3 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 × 3 0 ही होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने बताया हुआ है। तो इस बार मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से लगाऊंगा। 3 टर्म्स हैं तो लगा सकते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। तरीका क्या है, फिर से बता दे रहा हूँ। इस 21 को इस 2 में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 21 2 से क्या जाएगा, 42। 42 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन तुरंत करते हैं। तो 7 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। इस 2 के बगल में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, अगल बगल डब्बा बना देंगे। फिर इक्वल करके लिखेंगे, जो भी इस एक्स के बगल में लिखा हो, 13 लिखा है 13 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे जिनको जोड़ने पे 13 आ जाए। इन 3 नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे जिनको जोड़ने पे 13 आ जाए। तो बहुत ईजी है। आप इस 7 को अकेले रहने दीजिए और इस 2 और 3 को मिला के 6 बना दीजिए, और जब आप 7 को 6 में जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से मैं इनको यहाँ पे उतार पा रहा हूँ। यही आना चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आएगा 21x² माइनस, हमें मालूम चल चुका है कि 13 को हम लोग 7 + 6 लिख सकते हैं। तो इस 13 की जगह 7 + 6 लिख देंगे। तो ब्रैकेट क्या लिखेंगे हम लोग, 7 + 6 ब्रैकेट क्लोज, बाहर x + 2 = 0। इसका काम हो चुका है, मैं इसका सत्यानाश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 21x² -7 के पास जाएगा तो -7 कर देगा, और x 7 के पास आएगा तो 7x हो जाएगा। माइनस इस प्लस के पास जाएगा तो माइनस कर देगा, x इस 6 के x के पास आएगा तो 6x हो जाएगा, +2 = 0।
ठीक है। इन दोनों में x और 7 कॉमन है तो 7x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 7 हटाएंगे 3 बचेगा, x हटाएंगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ से 7x हटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर आगे माइनस है तो माइनस। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 यहाँ से हटाएंगे 6 में से तो 3 बचेगा, 3x माइनस 2 की जगह 1 इक्वल्स टू 0। और वैसे भी मैंने बताया था कि जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो अब 3x माइनस 1 साफ साफ दिख रहा है कॉमन है, तो फिर ये हो जाएगा 7x माइनस 2 बराबर 0। दिख रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ पे 3x माइनस 1 है, यहाँ पे 3x माइनस 1 है, तो कॉमन मैंने ले लिया तो 7x बचेगा और ये -2 बचेगा। क्लियर है। अब देखिएगा या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ या तो 3x माइनस 1 0 के इक्वल होगा या फिर 7x माइनस 2 0 के इक्वल होगा। तो 1 उधर जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 3x इक्वल्स टू 1। अब ये 3 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। फिर इस 2 को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा 7x इक्वल्स टू 2। फिर ये 7 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2/7। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने दोनों जीरोस को निकाल लिया जो भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें निकालना था। अब हम लोग लास्ट वाला सॉल्व करेंगे 8x² माइनस 4x। ये इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही टर्म है और जब 2 टर्म रहते हैं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है। तो मैं लास्ट पार्ट आई वाला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ। पहले px इक्वल्स टू मान लेंगे 8x² माइनस 4x, और फिर क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तुरंत कुछ लोग कहेंगे कि 4 और x कॉमन है, तो अगर यहाँ से 4 हटा लें तो 2 बचेगा, और x² में से x हटा लें तो x बचेगा, माइनस यहाँ से अगर 4x हटा लें तो 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग या 4x या तो 0 के इक्वल होगा या तो 2x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। इस 4 को उस साइड भेजेंगे तो क्या जाएगा x इक्वल्स टू 0/4, और इस -1 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा 2x इक्वल्स टू 1। 2 साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। 0/4 0 होता है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रूट आ गया और ये आ गया सेकेंड रूट। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे जितने भी पार्ट्स थे उन सबको सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, हमें पहले ज़ीरोज़ निकालना है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को निकालेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। तो जब 2 ही टर्म्स होंगे तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन है हमारा पॉलिनोमियल क्या था, f(x) इक्वल्स टू 6x² माइनस 3। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 के इक्वल कर दूंगा, फिर इस -3 को इस साइड भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x² इक्वल्स टू +3, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, इस 6 को इस साइड भेजूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 3/6, है ना। तो ये 3 जो है वो 6 को 2 बार में कट कर देगा, तो हमें मिलेगा x² इक्वल्स टू 1/2। अब आपको ये तो पता होगा कि जब ये स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √1/2, लेकिन आगे क्या आएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। इसका मतलब हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली, एक है 1/√2 और एक है -1/√2, ठीक है। अरे भाई x की वैल्यू अगर +-1/√2 मिल रहा है तो एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, है ना। तो हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड कर लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताया था। फर्स्ट रिलेशन क्या था,
फर्स्ट रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फ़ा और बीटा क्या थे, पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ थे। अल्फ़ा और बीटा क्या थे, पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ थे। लेकिन ए बी क्या था, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पॉलिनॉमियल लिखना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल क्या था आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिख देंगे, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को इससे कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि इस एक्स स्क्वायर के आगे ए है और इस एक्स स्क्वायर के आगे 6 है, मतलब ए की वैल्यू फिर 6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, 6 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए बी की वैल्यू क्या होगी। तो x के जो आगे रहता है उसे b कहते हैं, लेकिन इस वाले पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर है, x नहीं है। इसके अंदर x नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है। इस पॉलिनॉमियल के अंदर एक्स स्क्वायर है लेकिन x नहीं है। तो जब x नहीं होगा यानी b की वैल्यू फिर क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि b की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या होगी, c मतलब होता है कांस्टेंट, और इस केस में कांस्टेंट है -3, तो c की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के आपको ज़ीरोज़ को फाइंड करना होगा। अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ होते हैं, यानी ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग अल्फ़ा कहेंगे और इसको बीटा कहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, तो हम लोग इस अल्फ़ा की जगह 1/√2 रख देंगे और इस बीटा की जगह हम लोग -1/√2 रख देंगे। b की वैल्यू 0 है तो 0 रख देंगे, और a की वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 रख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह हम लोग रखेंगे 1/√2 प्लस बीटा की जगह -1/√2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 0 थी तो 0/a की वैल्यू 6, है ना। मैंने अल्फ़ा की जगह पहला वाला ज़ीरोज़ रख दिया, बीटा की जगह मैंने दूसरा वाला ज़ीरोज़ रख दिया, b की जगह मैंने 0 रख दिया क्योंकि b की वैल्यू 0 आ रही थी, और फिर मैंने a की जगह 6 रख दिया, है ना। तो ये आप देख रहे हैं 1/√2 से -1/√2 कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो इधर 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0/6 भी 0 ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है क्योंकि दोनों साइड बराबर नंबर आ रहे हैं। अब हमें सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताइए सेकेंड रिलेशनशिप क्या था। सेकेंड रिलेशनशिप आपका था अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a, यही क्या था, सेकेंड रिलेशनशिप था। तो अल्फ़ा की जगह हम लोग 1/√2 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई बीटा की जगह -1/√2, है ना, इक्वल्स टू c की जगह -3 और a की जगह 6 रख देंगे। तो आप जान रहे हैं कि ये जब 1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये -1 आ जाएगा, डिवाइड बाई, आपको ये भी पता होगा कि जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। उसी प्रकार ये जो 3 है वो 6 को 2 बार में कट कर देगा तो ये आ जाएगा -1/2। तो आप देख सकते हैं इस वाले रिलेशनशिप में भी दोनों साइड बराबर नंबर्स आए हैं, यानी दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुके हैं। हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ होते हैं, ए बी और सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोफिशिएंट आपको निकालना होगा तो पॉलिनॉमियल के ठीक ऊपर आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिख दीजिएगा। ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी, सी की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी। इस पॉलिनॉमियल में एक्स नहीं था तो यानी बी का वैल्यू फिर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था पहले ज़ीरोज़ निकालिए, तो हम लोगों ने ज़ीरोज़ को निकाल लिया। फिर बोला था वेरीफाई करिए रिलेशनशिप, तो हम लोगों ने दोनों रिलेशनशिप को क्या किया, वेरीफाई कर लिया है। एक और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग इसी टाइप का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल एफ यू इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। फिर से वही काम करना है, इस पॉलिनॉमियल के हमें ज़ीरोज़ को निकालना है। तो क्योंकि इसके अंदर 2 ही टर्म है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा पॉलिनॉमियल एफ एक्स है, सॉरी एफ ऑफ यू है, एफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ यू है, जो कि गिवन है हमें 4u² प्लस 8u। अब एक बात बताइए,
अगर हमें इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को निकालना है तो इसको ज़ीरो के इक्वल करना होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आप तुरंत कहेंगे पहली बात तो 4 कॉमन है और यहाँ पे 2 u हैं और यहाँ पे 1 u है, तो यानी u भी कॉमन होगा, तो u कॉमन ले लेंगे। तो जब 4u कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 हटाएंगे और इस 2u में से 1 u हटा लेंगे तो 1 u बचेगा, तो यहाँ पे u बीच में प्लस। अब आप देखिए 8 में से आपने 4 हटाया है तो 2 बचेगा ना, क्योंकि 4 2 8 होता है, तो 2 फिर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे या तो 4u 0 के इक्वल होगा या फिर u + 2 0 के इक्वल होगा। अब 4 को अगर उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 0/4 हो जाएगा। और अगर इस 2 को उस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो यहाँ से 0/4 मतलब 0 और यहाँ से u की वैल्यू फिर -2। तो हमें ज़ीरोज़ निकालने थे तो हम लोगों ने ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं। 0 और -2 क्या हैं, इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। 0 क्या करेगा, इस पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। -2 क्या करेगा, इस पॉलिनॉमियल को 0 बना देगा। तो हमारा काम था पहले ज़ीरोज़ को निकालना, हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, यानी आप कहना चाहें तो ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना होता है। तो पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। लेकिन इसके लिए आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले पॉलिनॉमियल लिखेंगे जो कि था fu = 4u² + 8u, और इसके ठीक ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी ax² + bx + c लिख देंगे। लेकिन लिखते ही आपको दिक्कत नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे u है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसको u में बदलना होगा, जिसके लिए आप कुछ नहीं, इस x के जगह u लिख देंगे और इस x के जगह u लिख देंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि a की वैल्यू क्या है, 4 है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे u के आगे b है और यहाँ पे भी u है, तो u के आगे 8 है, तो आपको दिख रहा होगा कि b की वैल्यू फिर क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ से मैं बोल पाऊँगा b की वैल्यू 8 है। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट है ही नहीं, तो यानी c की वैल्यू फिर 0 होगी। c की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी। पिछले वाले क्वेश्चन में इस पॉलिनॉमियल में x नहीं था, इसीलिए b की वैल्यू 0 थी। इस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए c की वैल्यू 0 है। तो अब अल्फ़ा की जगह हम लोग 0 रख देंगे प्लस बीटा की जगह -2 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, 8 है और a की वैल्यू 4 है। तो 0 और -2 को ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। 4 जो है वो 8 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा तो -2 ही आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जो कि होता है α.β = c/a। तो अल्फ़ा की जगह हम लोग 0 रख देंगे इंटू बीटा की जगह -2। c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा इक्वल्स टू 0/4 कैलकुलेट करने पे भी 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर नंबर आ रहा है, मतलब ये वाला भी रिलेशनशिप क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल x² + 1/6x - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। सेम क्वेश्चन है, हमें इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को पहले फाइंड करना होगा। तो बेचारे पॉलिनॉमियल का कोई नाम नहीं है तो पहले इसका नाम लिख देंगे px। तो मैं लिखूँगा px = x² + 1/6x - 2 = 0। अरे भाई, अगर इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना है तो 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब यहीं पे दिक्कत सारी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग कोशिश करेंगे लगाने की, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे भी नीचे 1 है, तो एलसीएम हम लोग 6 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, ऑब्वियस सी बात है 6, तो वही नंबर हम लोग x² में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, ऑब्वियस सी बात है 1, तो 1 जो है वो हम लोग x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1x। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो आंसर होगा 6, तो उसी 6 को हम लोग 2 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 0।
अब ये 6 जो है इस 0 में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 6x² प्लस 1x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² प्लस 1x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला इक्वेशन बना वो क्या है, 6x² प्लस 1x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और अभी मैंने कुछ देर पहले ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना मिड टर्म स्प्लिटिंग के मदद से मैंने सिखाया है। इस 6 को हम लोग 12 में मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है 72 हो जाएगा। फिर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 2 से कटेगा 36 टाइम्स में, फिर 2 से कटेगा 18 टाइम्स में, फिर 3 से कटेगा 9 टाइम्स में, फिर 6 टाइम्स में, फिर 3 से कटेगा 2 टाइम्स में, फिर 2 से कटेगा 1 टाइम्स में। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिएगा साइन कौन सा है, तो साइन है माइनस का, तो ऐसे बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इसके अगल बगल 2 डब्बे बना देंगे और इक्वल करके लिखेंगे हम लोग इस x के बगल में जो नंबर है जो कि है 1, तो हम लोग बगल में 1 लिख देंगे। ठीक है, सेम काम अभी हम लोग कुछ देर पहले कर ही रहे थे। अब यहाँ पे दिए हुए नंबर्स का इस्तेमाल करके 2 नंबर बनाना है जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। आपको यहाँ पे जितने नंबर्स दिख रहे हैं इनका इस्तेमाल करके 2 नंबर बनाना है जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, सिंपल। तो ये बहुत इजी है, 3 और 3 को ले लीजिए, 9 हो जाएगा, और इस 2 और इस 2 और इस 2 को एक साथ ले लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा, है ना। अरे भाई, इस 2 और इस 2 और इस 2 को ले लेंगे तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और इस 3 और 3 को ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना होता है। तो यानी इस 1 के जगह हम लोग फिर 9 माइनस 8 लिखेंगे, तो ये जाएगा 6x² प्लस 1 के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 9 माइनस 8, फिर बाहर x, फिर माइनस 12। अब इन सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, सबका काम हो चुका है, इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये जाएगा 6x², बीच में प्लस है तो प्लस, ये जो 9 है वो x में मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये जो 8 है वो x में मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, फिर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो पहली बात तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 6 और 9 दोनों को डिवाइड कर देगा, और x² और x में x कॉमन आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से 3x हटा लेंगे तो 2 और x बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ से 3x हटा लेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, फिर आगे माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। तो 8 और 12 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि डिवाइड कर देगा, तो वो है 4। तो 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है, तो हम लोग 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ये 3x, फिर ये -4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब या तो इसको 0 के इक्वल करेंगे या तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से 2x प्लस 3 को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये 3 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। ठीक है, और उसी तरह ये -4 जब उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x इक्वल्स टू 4। अब ये जो 2 है वो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, और ये जो 3 है उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। क्लियर है। तो हमारे इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या क्या आए हैं, -3/2 और 4/3, जो कि अभी हमने जस्ट निकाला है, -3/2 और 4/3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या क्या आए हैं, -3/2 और 4/3, जिसे निकालने में काफ़ी समय लगा है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ हैं -3/2 और 4/3। तो पहला वाला क्या है, अल्फ़ा है, दूसरा वाला क्या है, बीटा है। लेकिन हमें सिर्फ ज़ीरोज़ नहीं निकालने थे, हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। तो हमें अगर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो पहले रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है कि अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a, है ना। तो अगर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है तो a, b और c की वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसके ठीक ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इस x² के आगे कोई नंबर ही नहीं है, जब कोई नहीं रहेगा तो 1 लगा देंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि a की वैल्यू फिर क्या है, a की वैल्यू क्या है बताइए, 1 है, फिर a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू आपको 1/6 साफ साफ दिख रही होगी,
सी की वैल्यू क्या है, -2 है साइन के साथ, है ना। सी की वैल्यू क्या है, -2 है। तो इस तरह से ए बी सी वैल्यू निकाल लेंगे कंपेरिजन करके। तो अल्फ़ा की जगह मैं रख दूंगा -3/2 प्लस बीटा की जगह रख दूंगा 4/3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है 1/6 होल डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 1। इस बी की जगह मैंने 1/6 रख दिया, इस ए की जगह मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अब हम लोग पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे जो कि ईजी है। इस 3 को पहले इस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि हो जाएगा -9, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, इस 2 को 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि हो जाएगा 8 होल डिवाइड बाई इस 3 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर मिल जाए जो कि हो जाएगा 6। अब ये जो 1 है वो इस 6 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/6। अब -9 में जब 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/6, और इधर तो था ही -1/6। तो इस तरीके से पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब अल्फ़ा की जगह -3/2 रखेंगे इनटू बीटा की जगह 4/3 रखेंगे इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1। तो ये जो 2 है वो इस 4 को 2 बार में कट कर देगा, ये 3 है जो है इस 3 को एक बार में कट देगा, ये -1 2 में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और -2/1 मतलब -2 ही होता है। तो यहाँ पे भी बराबर नंबर आ रहा है, यानी हमारा जीरोस भी सही है और वेरीफाई हो चुका है रिलेशनशिप। तो मैं लिखूँगा हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़ीरोज़ निकालने आ गए होंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़ीरोज़ निकालने आ गए होंगे और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना आ गया होगा, है ना। रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अभी तक देखिए हो क्या रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि आपको एक पॉलिनॉमियल दिया जा रहा था कुछ इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस सी, और आप क्या कर रहे थे, इसके ज़ीरोज़ को निकाल रहे थे जो कि आते थे अल्फ़ा और बीटा। जैसे आपने जब पॉलिनॉमियल लिया था, जब आपको पॉलिनॉमियल मिला था x² माइनस 3x माइनस 4, तो इस पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ आए थे वो क्या थे, 4 और -1, है ना। जैसे ही आपको पॉलिनॉमियल दिखता था आप उसके ज़ीरोज़ को निकाल देते थे। आपको पॉलिनॉमियल दिखता था और क्या करते थे, आप ज़ीरोज़ को निकाल देते थे। अल्फ़ा क्या होता था, ज़ीरोज़, बीटा क्या होता था, ज़ीरोज़। लेकिन अब उल्टा होगा, मैं आपको ज़ीरोज़ दूंगा और आप पॉलिनॉमियल बताएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, मैं आपको पॉलिनॉमियल देता था तो आप ज़ीरोज़ बता ले आते थे, मैं आपको पॉलिनॉमियल देता था तो आप क्या करते थे, ज़ीरोज़ पता कर ले आते थे। इस बार मैं ज़ीरोज़ दूंगा तो आपको पॉलिनॉमियल बनाना होगा, ठीक है। यानी अब हम लोग पॉलिनॉमियल बनाना सीखेंगे, खासकर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना सीखेंगे। तो सपोज करिए लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो पॉलिनॉमियल आप कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है px इक्वल्स टू x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर बाहर x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अगर आपको दो नंबर दिए हैं जो कि ज़ीरोज़ हैं तो इन ज़ीरोज़ की मदद से आप पॉलिनॉमियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले x² लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर दोनों ज़ीरोज़ को जोड़ देंगे, फिर x लिखेंगे, फिर प्लस, फिर दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कह रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको बनाना है और ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। यानी ये पहला वाला नंबर ज़ीरोज़ है और ये दूसरा वाला नंबर क्या है, ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला ही सॉल्व करूं
अगर मैं फर्स्ट वाला ही सॉल्व करूं तो 4 और -1 क्या है, ज़ीरोज़ हैं, यानी 4 आपका क्या हुआ, अल्फ़ा हुआ, और -1 क्या हुआ आपका, बीटा हुआ। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर दो ज़ीरोज़ दिए रहें तो उनकी मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है px = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हम लोग अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जाएगा x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 4 है प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, फिर यहाँ पे x, फिर अल्फ़ा की जगह 4 रख देंगे और बीटा की जगह -1 रख देंगे, है ना। तो ये जाएगा x² माइनस 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो यानी जैसे ही आप इस फॉर्मूले में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखेंगे आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में हमें नंबर्स क्या गिवन है, 2 और 1/3। तो ये जो 2 है वो क्या है, अल्फ़ा है, 1/3 क्या है, बीटा है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, px = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 2 + 1/3, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस, अब इस फ्रैक्शन को तो आप सॉल्व कर ही ले आएंगे, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा, 6 को 1 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो ये 7/3 आएगा। फिर x प्लस ये 2 जो है सीधे 1 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 2/3, और यही आपका आंसर है। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने देखा कि ज़ीरोज़ गिवन है, यानी ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। तो इस फॉर्मूले में आपने अल्फ़ा और बीटा की जगह 2 और 1/3 आपने पुट कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना था, इस फ्रैक्शन को जोड़ना था। तो 2 + 1/3 तो आप जोड़ ही लेंगे, 7/3 आएगा। 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है। थर्ड वाले में हमें 0 और √5 दिया है, यानी ये पहला नंबर क्या है, अल्फ़ा, और ये दूसरा नंबर क्या है, ये बीटा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा की जगह हम लोग 0 रखेंगे, बीटा की जगह √5। ठीक है, फिर यहाँ पे x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा की जगह 0 और बीटा की जगह √5। तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 और √5 को ऐड करेंगे तो √5 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जाएगा √5x प्लस 0 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये जाएगा x² माइनस √5x। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो इन दोनों ज़ीरोज़ की मदद से मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल बना लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ लोगों को एक जैसा दिखेगा, लेकिन एक जैसा नहीं है। यहाँ पे भी बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, ये सम ऑफ ज़ीरो हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो सम ऑफ ज़ीरो हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था कि ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ हैं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बोला क्या है, उस हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यानी ये जो पहला नंबर है वो सम ऑफ ज़ीरो है, और ये जो दूसरा नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। यही क्वेश्चन में बोला था कि ये जो पहला नंबर है वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरो है, और ये जो दूसरा नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। यानी इस बार ज़ीरोज़ नहीं गिवन है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा हमें नंबर्स क्या दिए हैं, 1/4 और -1,
और ये जो पहला नंबर है वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरो है। और सम ऑफ ज़ीरो मतलब ये एक्चुअली में अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो पहला नंबर है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी दूसरा नंबर है एक्चुअली में अल्फ़ा इंटू बीटा। दूसरा नंबर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। और पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। तो बस कुछ करना नहीं है, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो इस पूरे की जगह हम लोग 1/4 रख देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 1/4, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1, तो अल्फ़ा बीटा की जगह -1 रख देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस रहेंगे तो -1। तो यानी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख दिया। और ये जो नंबर है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो आपने अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 रख दिया और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों नंबर्स की मदद से हम लोगों ने पॉलिनोमियल बना लिया है। हालांकि ये दोनों नंबर्स ज़ीरोज़ नहीं है, ये सम ऑफ ज़ीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में हमें √2 दिया है और 1/3 दिया है। अब इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरो है। इसका मतलब इसकी वैल्यू एक्चुअली में अल्फ़ा प्लस बीटा है। और ये जो दूसरा नंबर दिया है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। ये क्या है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा है। और पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, तो यहाँ पे √2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो यही हमारा आंसर तैयार है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया, √2, और आपने अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रख दिया, 1/3, और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड वाला भी इजी है, बहुत इजी है एक्चुअली में। थर्ड वाले में हमें √5 और 0 दिया है। ये जो पहला नंबर है वो सम ऑफ ज़ीरो है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है। और ये दूसरा नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है। और पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 रख देंगे, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह √5, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, और 0 और √5 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया है, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 रख दिया और इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5 रख दिया और आपका आंसर आ गया है। आपने इन दोनों नंबर्स की मदद से पॉलिनोमियल बना लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है क्लास 10th के अंदर। बेसिक मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स भी उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में भी आ जाएं, जो भी मैं क्वेश्चंस अगले वीडियो में कराऊंगा। फ़िलहाल आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के आपको वीडियोस आइलर्स बैच के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट ज़रूर सेव कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।